वेरी वार्म वेलकम टू अनदर वीडियो, वार्म वेलकम टू अनदर एनालिसिस। और आज देखने वाले हैं एक और एनालिसिस, पीएसयू बैंक एनालिसिस देखेंगे कि टेक्नो एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्नो फंडा एनालिसिस क्या है, इसमें स्टॉक में क्या लेवल्स रखने हैं हमको, कितना क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, एलोकेशन देखना कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात कि ये नहीं कि पेनी स्टॉक है या कुछ है तो ढेर सारा बाय कर लो। और उसके बाद न्यूज बेस क्या आने वाला है, चलता है क्विक 5-7 मिनट के एनालिसिस देखेंगे, ब्रीफ एनालिसिस। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल। यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, आईपीओ वीडियोस, पेनी स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स, ब्रेकआउट, लाइव एनालिसिस, सब कुछ। चलते अपने स्टॉक की तरफ। महाराष्ट्र बैंक। अब आज क्या हुआ, यहां पर पीएसयू इंडेक्स में, पीएसयू बैंक्स में न्यूज आई और जिससे मार्केट प्लस ऑब्वियसली बात बैंक निफ्टी भी ड्राइव हुआ। अब न्यूज क्या था, सबसे पहली बात तो यह थी, न्यूज था कि सून टू कंसिडर बैंकिंग अमेंडमेंट बिल। यहां पर क्या हुआ, जब बजट आया था फरवरी में, तो वहां पर हमारे एफएम निर्मला सीतारमन ने यह अनाउंस करा था कि 1.75 लाख का गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे 1.75 लाख करोड़ आ सकता है। ठीक है, तो अब ये पार्लियामेंट में बिल जाएगा इस दिसंबर सेशन के लिए, जिसकी वजह से यहां पर एक मूवमेंट देखने को मिल रही है। मुझे जो पीएसयू बैंक्स में स्टॉक अच्छा लग रहा है वो लग रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब क्वेश्चन है कितना बाय करना है, अभी बाय करना है, कितना एलोकेशन देखना है और लेवल्स क्या है। जल्दी से यहां पर पहले एक टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। यहां पर लग रहा है कुछ कप एंड हैंडल बन सकता है। आपको देख के लग रहा है, वीडियो पॉज करो और देख के बोलो कि क्या लग रहा है कप एंड हैंडल बन सकता है। अगर मैं कप एंड हैंडल बनाना चाहूं तो क्या कुछ इस तरह, यहां पर कुछ इस तरह कप एंड हैंडल बनेगा और जब न्यूज आएगी तब यहां पर ब्रेकआउट आ सकता है। ये एक लग रहा है कि यहां से एक पिकअप आना स्टार्ट हुआ इस मोमेंटम से। अगर हम बात करें, कप एंड हैंडल तो है ही है, सबसे अच्छी बात क्या लगी कि यहां पर स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला। ध्यान से देखो, जब बैंक निफ्टी 2-3 दिन डाउन था तब ये स्टॉक डाउन नहीं गया और डाउन नहीं गया, स्टैग्नेंट रहा। अब अगर, और उससे भी सबसे बड़ी बात, यहां वॉल्यूम्स आर मेकिंग हाइयर हाई विद स्टॉक मेकिंग हाइयर हाई। ये सबसे अच्छी बात लगी। लास्ट टाइम क्या हुआ, जब लास्ट टाइम इस रेंज का ब्रेकआउट आया तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया होगा, थोड़ा जूम इन ले लेते हैं यहां पर, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अब वापस से स्टॉक रीटेस्टिंग के लिए इसी जोन में आया, रीटेस्टिंग किया, वापस से मूव करने लगा। तो यहां पर एक और कंफर्मेशन आ गया कि रीटेस्टिंग भी हो चुकी है। अगर स्टॉक की बात करें तो ओवरऑल जो एक अच्छा खासा सपोर्ट है वो ये सपोर्ट लग रहा है। ये देखिएगा, पहले यहां पर ब्रेकआउट हुआ और यहां पर तो 20% के आसपास का ब्रेकआउट है, ये फरवरी में बजट के बाद। फिर यहां पर वापस से एक और 20%। इस ब्रेकआउट के बाद दोबारा से यहां पर सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहां पर जाकर अब सपोर्ट लिया है। तो यह बन गया एक अल्टीमेट सपोर्ट का लेवल 17 रुपीज के आसपास। अब बात कर लूं, एक छोटे से फंडामेंटल देखूं, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार पेनी स्टॉक देखता हूं, हाँ पेनी स्टॉक है कुछ भी बाय कर लो, कितना बाय कर लो, नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उसका एक और व्यू लिया जाए। अगर यहां पर जब मैं देख रहा था, लेवल्स की बात कर रहा था, तो सबसे पहली बात, पीएसयू स्टॉक्स हमेशा अपने प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। आप कोई भी एनटीपीसी, कोल इंडिया, पीएसयू कोई भी उठा लो आप। यहां पर अच्छी बात क्या लगी कि 1.23 लेवल्स, 1.23 टाइम्स ही स्टॉक अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। और उससे भी सबसे अच्छी बात क्या लगी वो देखना, एक 20 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, इसका ईपीएस देखना। ईपीएस जो लास्ट 5 क्वार्टर्स में है, यहां पर अगर मैं क्वार्टर की बात करूं, सितंबर से लेकर वापस सितंबर आ गया, 5 क्वार्टर्स में अगर सबसे पहले यहां पर प्रॉफिट देखते हैं, 130, 154, 165, 208 और 263, बैक टू बैक 5 क्वार्टर्स में यहां पर प्रॉफिट बढ़ रहा है 20 रुपए के शेयर का। उससे भी अच्छी बात, प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, ईपीएस भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, 0.21, 0.23, 25, 32, 39, मे बी नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में जाकर ये 0.5, 0.7 तक चला जाए। अब बैंकिंग रिजल्ट है तो एनपीए भी देखना जरूरी है कि कितना लोन दे रहे हैं, कितना वापस आ भी रहा है कंपनी के पास, बैंक्स के पास। यहां पर ईपीएस तो बड़ा ही बड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, जीएनपीए
और नेट एनपीए एनएनपीए दोनों ही रिड्यूस हुए। ये सबसे अच्छी बात लगी। ध्यान से देखते हैं, 8.81 डिक्रीज हुआ 7.69, डिक्रीज हुआ 7.23 और डिक्रीज। यहां पर पीएसयू बैंक्स अपने एनपीएस पर बहुत काम कर रही है, जो कि साफ साफ रिफ्लेक्ट बैलेंस शीट में क्वार्टर रिजल्ट्स में करता हुआ दिख रहा है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। यहां पर एनपीए भी गिरे और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों गिरे, ईपीएस बढ़ा। तो यहां पर स्टॉक को टेक्निकल से फंडामेंटल व्यू और मिल गया। अब बात कर लेते हैं वापस से लेवल्स की, जो कि मैं हर बार बोलता हूं कि हमने फंडामेंटल व्यू भी देखा कि क्या थोड़ा वैलिडेशन है भी, या फंडामेंटल्स रूइंड होते जा रहे हैं और मैं बाय कर रहा हूं। फंडामेंटल्स थोड़ा सा वैलिड कर रहे हैं 20 रुपए के स्टॉक को। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलोकेशन। अपनी कैपिटल का 1 से 2% ही डालना है। 1 और 2% ऑफ कैपिटल। ये नहीं कि उठाया, हाँ सर 20 रुपए का शेयर है, बाय कर लिया 1 लाख रुपए का, 50,000 का। वहां पर अगर यहां पर भी ध्यान से देखो, ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। 18 से 20-22 रुपए में स्टॉक घूम रहा है। ये रीजन है कि यहां पर टाइम लगता है, यहां पर टाइम लगता है पीएसयू स्टॉक्स को, और दैट टू ऑब्वियसली पेनी स्टॉक्स को रिजल्ट देने में, रिटर्न्स देने में। तो मैं जो बाय करूंगा या मैं एडवाइस करूंगा वो 1 और 2% ऑफ देयर कैपिटल। चलो अब बात कर लेते हैं जल्दी से लेवल्स की। बहुत देर हो गई कि सर एक लेवल्स भी देख लिए जाए। यहां पर लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला लेवल तो ऑब्वियसली यही निकल कर आया था, जहां पर स्टॉक अपना कप एंड हैंडल कंप्लीट करेगा, जो कि कुछ आएगा 23 रुपए के आसपास। यहां पर 23 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो यहां पर एक और रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रही है, जहां से स्टॉक 4-5 बार ऊपर जा चुका, जो कि 27 रुपीज के आसपास है। और फाइनली इसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक कंप्लीट कर देगा राउंड बॉटम 32 रुपीज के आसपास। नो डाउट स्काई इज द लिमिट। अगर उसका ब्रेकआउट देगा तो दोबारा से और लेवल्स निकालेंगे, बट पहले वहां तक। मैं अगर आपको बोलूं 20 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए पहुंच जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज अ डे ड्रीमिंग। वो लोग होते हैं ना कि 50 पैसे का स्टॉक बाय करो, कर देगा माला माल, कर देगा करोड़पति, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, बेस्ट पार्ट है कि एनालिसिस को उतना डेप्थ तक रखते हैं जहां तक दिखाई दे रहा है कि टारगेट आ सकता है। अगर 20 का 30 भी हुआ तो भी समझ आ रहा है 50% रिटर्न्स, एंड दैट इज मैसिव रिटर्न्स, मैसिव रिटर्न्स। तो यहां पर हम लोगों ने लेवल्स ऑलरेडी देखे कि 23 रुपीज, 27 रुपीज और 31-32 रुपीज के आसपास। लास्ट क्वेश्चन आया कि स्टॉप लॉस कहां रखना है। स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहां पर गैप भी है, तो स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, समवट अराउंड 16.6 के आसपास। अब यहां पर टारगेट 1 के लिए हाईली फेवरेबल नहीं है, टारगेट 2 के लिए हाईली फेवरेबल है। ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा टारगेट 2 के लिए। क्वांटिटी एलोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, 1:1 और 2% रखना है कैपिटल का, ओवर ट्रेड मत करना। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक था। व्यू देखा हम लोगों ने, टेक्निकल देखा, एनपीए देखा, फिर हमने ईपीएस भी देखा, जिसकी वजह से यहां पर रिटर्न्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। स्टॉक की एलोकेशन देखी, बाउंस देखा, टेक्नो फंडा व्यू था। वीडियो पसंद आया हो तो क्विक वीडियो था, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।